हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। आप सभी रेन के बारे में जानते हैं, बारिश क्या होती है। हम सबको बहुत पसंद है रेन। और कभी जब हम निकलते हैं बाहर भीग जाएं तो भी अच्छा लगता है। तो लेकिन रेन के बारे में हमें ये तो पता है कि रेन क्रॉप्स के लिए अच्छी है और सब एनिमल्स के लिए, फ्लोरा फौना के लिए अच्छी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रेन जो है हमारे लिए या फ्लोरा फौना के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। वो कब हो सकती है? अगर रेन जो है वो एसिडिक हो, मतलब एसिड रेन। तो ये क्या होती है, मतलब व्हाट इज़ एसिड रेन एक्चुअली में हो है क्या, क्यों होती है और इसका क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इन सबको जानने के लिए ये एक साइंस फैक्ट बेस्ड वीडियो है। और आप सभी इसको देखें और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल की, ताकि आगे भी मैं साइंस फैक्ट्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाना चाहती हूँ, ताकि थोड़ी थोड़ी नॉलेज सभी को रहे। तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ में। सो आई एम डूइंग। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटा सा कोई गिव अवे टाइप से करना चाहती हूँ। तो आप अगर जो भी कोई वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल। तो जो कमेंट्स जितने भी आएंगे उनमें से किसी एक को हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके जिनका भी मतलब जिनका भी आता है नाम, उनको हम कोई बहुत बड़ा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई छोटा सा गिफ्ट हम उनको देना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल और ऑल्सो कमेंट एंड लाइक मत दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एसिड रेन? तो इसमें है कि व्हाट इज एसिड रेन, होता क्या है एसिड रेन? सो इट इज़ अ फिनोमिनन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज यानी जो फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है, जैसे यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे ये एक फैक्ट्री है जहाँ से ये धुआं निकल रहा है और ये धुआं जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है। तो होता क्या है कि वैसे इंडस्ट्रीज़ को गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि चिमनीज़ की जो हाइट है वो काफ़ी ऊंची रखी जाए, लेकिन कई बार कॉस्ट कटिंग की वजह से या निग्लिजेंस की वजह से ये कंपनीज इस फैक्ट को इग्नोर करती हैं और हमारे पोल्यूशन को, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती रहती हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होता है कि नेचुरल रेन ऑलवेज कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स इट स्लाइटली एसिडिक। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जो नॉर्मल रेन होती है उसमें भी थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, तो वो स्लाइटली एसिडिक होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू अस, वो हमारे को नुकसान नहीं देती है। बट लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज सच एज sulfur dioxide, nitrogen oxides, etc., which are released into the atmosphere directly. तो जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या और भी अदर हार्मफुल गैसेस होती हैं जिनको फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स और व्हीकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो व्हीकल्स निकालते हैं धुआं, हमारी कार, बसेस से जो निकलता है, ये सब कहाँ पे मिक्स हो जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में। अब क्या होता है कि दीज गैसेस राइज अप विद एयर करंट्स। अब ये गैसेस ऊपर उठती हैं हवा के साथ में एंड मे बी कैरीड बाय प्रिवेलिंग विंड्स, और या फिर जो तेज़ हवाएं, आंधी तूफान जो चलते हैं इनके साथ में भी ये ऊपर उठती हैं। फिर क्या होता है कि मैनी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम देयर सोर्स, तो जहाँ ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एसिड रेन वहीं होगा, उससे किसी और पार्ट में भी जाके, क्योंकि हवाओं के साथ तो वो पोल्यूटेड गैस कहीं भी जा सकती है, तो वो किसी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर जा करके वो गैसेस पहुंच जाती हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे रिएक्ट विद वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स। अब क्या होता है कि ये जो गैसेस हैं ये वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं, विच इवेंचुअली कम डाउन विद रेन, स्नो और फॉग। फिर ये जो है बारिश के साथ या फिर फॉग के साथ या फिर स्नो, जो बर्फ़ गिरती है उसके साथ में ये वापस हमारे अर्थ पे आ जाती हैं। अब इनका कंपेयर टू अ पीएच ऑफ अराउंड 6 फॉर नॉर्मल रेन। तो जो नॉर्मल रेन है, मैंने भी बताया था कि वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 6 होती है, लेकिन जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच वैल्यू 4.5 या इससे भी कम होती है। तो अब आप यहाँ सोचेंगे कि व्हाट इज़ पीएच वैल्यू, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाह रही हूँ कि व्हाट इज़ पीएच वैल्यू। ठीक है, तो
पीएच वैल्यू क्या है, ये एक मेजरमेंट है, और मेजरमेंट है कि कौन सी सब्सटेंस या कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इसको मेजर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो पीएच इज़ मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 14। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि इसमें 0 से लेके 14 तक एक स्केल होता है। 0 से 14 तक एक स्केल होता है जिसे हम पीएच स्केल भी कहते हैं। इसमें मिडल में होता है जैसे 7 को यहाँ पे न्यूट्रल माना जाता है कि जिस भी सब्सटेंस की मेजरमेंट 7 है वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। और इससे कम 7 से कम वाले कौन से हो जाते हैं, एसिडिक, ठीक है। और 7 से ज़्यादा वाले कौन से हो जाते हैं, बेसिक या फिर एल्केलाइन। ओके, तो हमने ये देखा कि pH is measured on a scale of 0 to 14. On this scale 7 is neutral and pH value less than 7 is acidic and more than 7 is basic, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था pH जो एसिड रेन होता है उसकी pH वैल्यू 4.5 या उससे कम होती है। तो ये हमारे एग्जाम में कभी MCQs में या किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। स्टडीज हैव शोन दैट एसिड रेन्स कॉज कंसिडरेबल डैमेज ऑफ वेजिटेशन, ट्रीज एंड मैराइन लाइफ। ये क्या क्या नुकसान देती है, वेजिटेशन को नुकसान देती है, ट्रीज को, मैराइन लाइफ को, और इनफैक्ट हम ह्यूमंस को भी ये काफ़ी हार्मफुल होती है। As the gases responsible for causing acid rains are often produced in one country and an acid rain falls in another, damaging its flora and fauna। तो इसमें क्या है कि मैंने भी बताया था कि जिस भी कंट्री में या जिस भी प्लेस पे ये प्रोड्यूस हो रही हैं ये किसी और कंट्री तक भी पहुंच जाती हैं और प्लेस पे वहाँ जाके उसको एसिड रेन फॉल होता है एंड वहाँ जाके वो नुकसान पहुँचता है। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही कंसिडरेबल पॉइंट नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए, ठीक है। एंड इट हैज़ बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न टू ऑल कंट्रीज। द कंट्रीज वर्स्ट अफेक्टेड बाय एसिड रेन्स आर, कौन सी है कंट्री जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, आर सदर्न स्वीडन, नॉर्वे, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो most European countries are therefore making efforts to reduce sulfur emissions by their industries and power plants by 60% by the end of this century। तो अब क्या है, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो एफर्ट्स कर रही हैं कि जिससे सल्फर प्रोडक्शन कम हो। यहाँ पे दिया है सल्फर एमिशन कम हो इंडस्ट्रीज से, इस तरीके के कुछ एफर्ट्स कर रही हैं। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन कौन से एफर्ट्स लिए जा सकते हैं कि जिससे एसिड रेन को कम किया जा सके। तो उसमें यही है, एक तो सबसे पहले कि जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं इंडस्ट्रीज से उनको कम किया जाए या उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए किसी और यूज़फुल गैस में, या फिर उनकी इफेक्टिविटी को कम कर दिया जाए, या फिर एक इसमें और भी एफर्ट होता है कि जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं ये एरियाज़ थोड़े अलग बनाए जाएं, मतलब जो एक सिटी है सिटी से अलग बनाए जाएं ताकि लोगों पे कम इम्पैक्ट उसका पड़े। और इसके अलावा बहुत सारे और गाइडलाइंस हैं, तो आप और भी सोच सकते हैं इसमें आगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके, जिनको फॉलो करके हमारी कंट्री में एसिड रेन कम से कम हो। ओके, तो आप मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। तो आगे भी मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाना चाहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गिव अवे में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें अपना नाम दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे कॉम्पिटिशन। ओके, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।